नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं के ड्रेस कोड में संशोधन किया है। अब सर्दी और गर्मी के अलग अलग ड्रेस कोड होगा। पहले पूरे साल परीक्षाओं के लिए एक ही ड्रेस कोड लागू था। इसको लेकर कई बार अभ्यर्थियों को परेशानी होती थी। खासकर सर्दियों के दिनों में अभ्यर्थियों को बड़ी परेशानी होती थी। अब बोर्ड की ओर से 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक अलग और 1 नवंबर से 28 से 29 फरवरी तक अलग ड्रेस कोड रहेगा। सर्दी के दिनों के हिसाब से नवंबर से फरवरी तक के ड्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। इस ड्रेस कोड के आधार पर अभ्यर्थी कोट, जैकेट, पूरी आस्तीन का शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर पहनकर आ सकते हैं, लेकिन इनमें कोई भी मेटल का बटन, चेन या बड़े बटन नहीं होने चाहिए। शर्ट में किसी तरह का बैज नहीं हो। ऐसे कपड़े नहीं हो जिसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री छुपाए जाने की संभावना हो। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2024 में फैंस का खूब रोमांचित किया। यह साल टीम इंडिया के लिए मिला जुला रहा। भारत ने एक तरफ जहां 11 साल बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती, वहीं 2012 के बाद पहली बार उसे घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड से 2-0 के हार का सामना करना पड़ा। साल 2025 में भी टीम इंडिया काफी बिजी रहने वाली है। 2025 काफी खास है क्योंकि इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के साथ कुल 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका होगा। भारतीय टीम नए साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच से करेगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए आखिरी और निर्णायक मैच 3 से 7 जनवरी के बीच सिडनी में खेला जाएगा। इसके बाद भारत व्हाइट बॉल सीरीज में इंग्लैंड की मेजबानी करेगा। फिर 12 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के इरादे से हाइब्रिड मॉडल में दुबई में खेलेगा। नए साल में राजस्थान कैडर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पहले ही हो चुकी है। कार्मिक विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। साल के अंतिम दिन मंगलवार रात तक पदोन्नति की सूची जारी होने की संभावना है। पदोन्नति 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति कई श्रृंखलाओं में होगी। चयन वेतन श्रृंखला से सुपर टाइम वेतन श्रृंखला, कनिष्ठ प्रशासनिक से चयन वेतन श्रृंखला और वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला में पदोन्नति होगी। वहीं कुछ अधिकारी अबव सुपर टाइम से मुख्य सचिव स्तर की वेतन श्रृंखला में भी पदोन्नत हो सकते हैं। आईपीएस अधिकारियों की भी पदोन्नति होगी। आईएफएस अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। वह खत्म किए गए जिलों में से कलेक्टर और एसपी भी हटाए जाएंगे। सूची के साथ तबादला सूची भी जारी होने की संभावना है। बाड़मेर जिले में बिना टोल चुकाए भाग रहे स्कॉर्पियो सवार लोगों पर टोल कर्मियों ने पत्थर फेंके। एक पत्थर ड्राइवर के लग गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर 2 से 3 पलटी खा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हैं। गाड़ी में सवार 4 युवकों के चोट नहीं आई। हादसा जैसलमेर बाड़मेर नेशनल हाईवे 68 पर शिव इलाके में हुआ। थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि गोड़ा मलानी पादरडी निवासी 7 दोस्त गांव से स्कॉर्पियो में सवार होकर चौटन में सुइया मेला गए थे। वहां पर दर्शन और स्नान करने नेशनल हाईवे 68 से सम की तरफ जा रहे थे। शिव टोल प्लाजा पर टोल नहीं देकर रवाना हो गए थे। टोल प्लाजा कर्मियों ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर की तरफ पत्थर फेंके, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और बेकाबू स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे में पादरडी निवासी 22 वर्षीय कैलाश की मौत हो गई। हादसे की जांच कर रही है पुलिस, मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में 50 लाख रुपए के बीमा के लिए पत्नी ने बहन और प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शव को हाईवे पर फेंक दिया। सदर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों बहनों समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। 2 अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि हत्या के मामले में 35 वर्षीय कांता पत्नी कालू, उसकी बहन 42 वर्षीय कमला पत्नी पेमा खटारा, कांता की प्रेमी 38 वर्षीय दिनेश मैडा निवासी पलौदरा को गिरफ्तार किया है। 25 दिसंबर की रात को नेशनल हाईवे पर एक शव मिला था, जिसकी पहचान 37 वर्षीय कालू पुत्र रामा खटारा निवासी पलौदरा के रूप में हुई थी। पुलिस जांच में पता चला कि कांता का पलौदरा निवासी दिनेश से अफेयर है। शक होने पर उसे अरेस्ट कर पूछताछ के बाद दोनों बहनों को भी पकड़ लिया। उदयपुर जिले की अंबामाता थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। 3 आरोपियों खरौदा हाल सब सिटी निवासी
सोनू मेहता, पनेरियों की मादड़ी निवासी शिवम पानेरी और जतिन मेनारिया को गिरफ्तार कर 4.80 लाख रुपए, 10 मोबाइल, 4 सिम, 20 डेबिट व 1 क्रेडिट कार्ड, 3 चेकबुक व पासबुक, 2 स्टाम्प सील और 1 कार बरामद की। आरोपी अपने शिकारों को बैंक में खाता खुलवाने का झांसा देकर दस्तावेज मंगवाते, इनके बीओबी और एसबीआई में चालू खाते खुलवाते, फिर टेलीग्राम ग्रुप पर लोगों को जोड़कर गेमिंग ऐप पर खेलने और पैसे जीतने का लालच देते, फिर गेम खिलाने के नाम पर फर्जी खातों में पैसे मंगवा लेते हैं। गिरोह का सरगना खातों से यह रकम निकाल लेता और कुछ हिस्सा इन आरोपियों को बांट देता। मुख्य आरोपी फरार है। बांसवाड़ा के अगरपुरा क्षेत्र में सास नंदा खराड़ी की गोली मारकर हत्या के बाद आरोपी अजय प्रतापगढ़ भाग गया था, जहां वह 4 दिन तक विनोद उर्फ कल्टी ढोली के घर रहा। विनोद की अजय से दोस्ती जेल में हुई थी। इससे पहले अजय ने नंदा की बेटी गुंजन पर जानलेवा हमला करने के बाद जेल के दोस्त इंदौर निवासी लाखन सिंह और अन्य की मदद ली थी। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि नंदा हत्या केस में दाहोद के गरखाया के स्वर्ण उर्फ चॉकलेट बबेरिया को फायर किया था, जबकि वारदात में इस्तेमाल बाइक सलिया के भाविक वैष्णव के थे। वहीं फायरिंग की घटना के बाद प्रतापगढ़ के तालाब खेड़ा विनोद उर्फ कल्टी ढोली ने अजय को शरण दी थी। गुंजन पर हमले की केस में कालिका माता क्षेत्र में मितराज सिंह राजपूत शामिल था। अजय ने कलिंजरा के बुढ़वा के गोपाल डिंडोर और फिर इंदौर के लाखन सिंह कीर ने शरण दी थी। दोनों ही मामलों में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने ऑनर किलिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी इस मामले में करीब 4.5 महीने से फरार चल रहा था। थानाधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया, मामले में थाना क्षेत्र के कुशलपुरा निवासी 27 वर्षीय अशोक पहलवान उर्फ भिंडा यादव को पकड़ा है। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 8 अगस्त 2024 को महपल वास में घर में घुसकर अमित उर्फ अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक अंकित ने अशोक के दोस्त रिंकू की बहन से लव मैरिज की थी। इससे नाराज होकर रिंकू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने जीजा की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस पूरा में मुख्य आरोपी रिंकू समेत अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी अशोक वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। साथ ही आरोपी अशोक चिड़ावा कस्बे में पेड़ा व्यापारी की दुकान पर हुई फायरिंग का भी मास्टरमाइंड है। हरियाणा में करनाल की एक युवती ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है। आरोप है कि नोएडा स्थित एक कंपनी ने युवती से 1,80,000 रुपए ठगे और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का दबाव बना रही है। युवती का व्हाट्सएप व टेलीग्राम के जरिए कंपनी से कॉन्टैक्ट हुआ था। करनाल के सदर बाजार निवासी युवती ने बताया कि 29 दिसंबर को उन्हें नोएडा स्थित कंपनी यू कॉइन के एक कर्मचारी का फोन आया। उन्हें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा गया। इस ग्रुप के माध्यम से उनसे 1,80,000 रुपए ठगे गए। ठग अब और पैसे निवेश करने का दबाव बना रहे हैं। मामले में रिया शर्मा, संदीप सिंह, रवि शर्मा और यू कॉइन कस्टमर सर्विस जैसे नाम सामने आए हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अधिकारी अब मामले की जांच में जुटे हैं। जैसलमेर के शारदा पाड़ा में एक घर के ताले तोड़कर चोर अलमारी में रखे 9,60,000 की कीमत के सोने के गहने और करीब 40,000 रुपए नकदी ले उड़े। मालिक जब घर लौटे तो उनके होश उड़ गए। इसके साथ ही पास की एक मकान में भी ताले तोड़े, मगर एक ताला नहीं टूटने पर चोर फरार हो गए। पीड़ित मदनलाल शारदा ने बताया कि शारदा पाड़ा में चोरों ने दिन में चोरी की घटना को अंजाम दिया। उस दौरान वो और उनकी पत्नी बाजार गए थे। घर के बाहर ताला लगाया। 2 घंटे बाद जब वापस लौटे तो घर के बाहर के ताले टूटे हुए थे। घर में गए तो अंदर अलमारी खुली मिली और सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी में रखे सोने के गहने और 40,000 रुपए कैश चोरी हो गया। पीड़ित ने एसपी को भी ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच करवाने की विनती की है।